सीरत के अंदर जो सबसे बड़ा अहम वाकया पेश आया, यानी ये तो रसूलुल्लाह का मैं आपको बता रहा था कि आप खैबर से फारग हुए तो आपने कुरैशियों की सरकोबी की और उसके बाद अपने उम्रे को अदा किया, और उसके बाद भी ये जो 5 मुहिम जो यहाँ की ये भी कुरैश की सरकोबी के लिए की ताकि अमन व अमान कायम हो जाए। इसी असना में एक अजीब वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़ीर को बुसरा के हाकिम की तरफ भेजा तो शुरहबील रूमियों का गवर्नर था, उससे एक ऐसी अजीब हरकत सरदद हुई कि जिसकी वजह से वो अजीमुशान जंग, जिसको जंग मौता के नाम से याद किया जाता है, वो मार्का पेश आया। हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुसरा के हाकिम को जैसे आपके सामने रखा था कि मुख्तलिफ खतूत लिखे, उनमें से एक खत मुसैलमा कज़्ज़ाब का था, वो अभी आपके सामने नहीं रखा, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में वो भी रखेंगे। और ये बुसरा के हाकिम को जब खत लिखा तो गवर्नर जो रूमियों का था उसने इस कासद को पकड़ के कत्ल कर दिया। ये इतना संगीन नौइयत का जुर्म था कि जो उस वक़्त के भी और आज के भी मुआशरती और उर्फी रिवाज के तहत कासिद को और सफ़ीर को कुल्ली तौर पे अमान हासिल होती है, कुल्ली अमान। यानी वो जितना मर्जी सख्त मैसेज, जितना मर्जी तलख मैसेज लेके जाए, उसको कत्ल नहीं किया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता। ये उर्फ था मुआशरे का और रिवाज था, चाहे बादशाह का हो चाहे कोई भी हो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि इतने बड़े उर्फ का कत्ल कर दिया गया और मुआशरे की रस्म व रिवाज की धज्जियाँ उड़ा दी गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा तैयार हो जाओ जंग करने के लिए, जंग होगी, एक बंदे के कत्ल का बदला लिया जाएगा रूमियों से। उनकी जुर्रत कैसे हुई। अब ये जो लम्हात हैं अगर आप गौर करें तो हैरान कुन है। कत्ल कौन हुआ है? एक शख्स। और किसने कत्ल किया? उस वक़्त की सुपर पावर ने। इसकी मिसाल आप यूं ले लीजिए, अमेरिका दौर हाज़िर में, बल्कि उससे भी मजबूत उनकी रियासत थी अगर आज के तनाजुर से भी देखा जाए। अमेरिका ने कितने मुसलमानों का कत्ल किया? 40-50 लाख हमारी आंखों के सामने मार दिया हमारी ज़िंदगी में। उससे पहले के बुजुर्ग जानते होंगे, हमारी 20-30 साल ज़िंदगी में 40-50 लाख मुसलमानों का ज़िबा, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी इराक में, कभी लीबिया। यहाँ पे कत्ल होने वालों की तादाद कितनी है? एक, सिर्फ एक। और रसूलुल्लाह तबले जंग में जा रहे हैं किसके खिलाफ? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के खिलाफ, कि मैं अपने साथी की शहादत का और कत्ल का किसास लूंगा, बदला लूंगा। किसके खिलाफ? सल्तनत रूमा के खिलाफ। सहाबा को जज्बात बढ़ रहे हैं, जंग मौता की तैयारियां शुरू हो रही हैं और सहाबा जिहादी सोच और फिक्र के साथ इस जंग की तैयारियों में मशगूल हो गए। और मैं ये कहता हूँ, मुफस्सिरीन ने भी बाद में लिखा, लेकिन सहाबा को क्या पता था कि आगे क्या वाक़या पेश आ जाना, लेकिन उनके जज्बात वही हैं कि टकरा जाएंगे किससे? सल्तनत रूमा से, दुनिया की सुपर पावर से। और तैयारी का जब ऐलान हुआ तो आप हैरान रह जाएंगे, 3000 सहाबा तैयार हो गए। 3000, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा लश्कर था। आप पूरी सीरत में देखिए, इतना लश्कर मुसलमानों का कभी नहीं था जितना इस जंग के लिए तैयार हो गया। किसके किसास के लिए? एक शख्स के। मोहम्मद बिन कासिम ने इस बर्रे सगीर पूरे को फतह किया किसकी पुकार पर? एक बेटी की पुकार पर। एक बेटी। हमारी तारीख ये है, ये हमारे असलाफ हैं। आज आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में हो, कोई छुड़वाने वाला नहीं। 40 लाख भी मर जाएं, कोई किसास लेने वाला नहीं, कोई जंग के लिए तैयार नहीं है। आज हुक्मरान ऐसे हैं, और एक तरफ हुक्मरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बगैर खौफ व खतर सहाबा को तैयार किया। और इस तैयारी के अंदर भी ये बात वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिया वही कुछ इतलाआत दे दी गई। ये बात भी याद रखिए, अल्लाह चाहे तो रसूलुल्लाह को क़यामत तक के हवाल बता दे, आप तक, मेरे तक क़यामत की भी बातें पहुँचा दे, और ना पहुँचाना चाहे तो पास की बात ना पहुँचाए। यहाँ पे लेकिन जंग मोता के बाद अहवाल रसूलुल्लाह को वही के ज़रिए बतला दिए गए जो इसकी संगीनी पे पहले ही दलालत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस लश्कर का सिपा सलार कौन होगा? ज़ैद बिन हारिसा होगा। ये और दूसरी बात आप हैरान रह जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आजकल के सिपा सलारों में ये फ़र्क होता है, आज भी है। कहीं ऐसी जंग का ख़तरा हो जहाँ पे शिकस्त का या जान जाने का
अंदेशा हो तो कीमती लोगों को नहीं भेजा जाता, फालतू लोगों को भेजा जाता है। और उन लोगों को भेजा जाता है कि अगर ये इनकी शहादत या कत्ल हो भी जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पे रसूलुल्लाह दुनिया की सुपर पावर से टकरा रहे हैं और किसको भेज रहे हैं? सिपा सलार बना के ज़ैद बिन हारिसा को, जिसको कहते हैं तू मेरा भाई है और मौला भी है। और हुक्म क्या दे रहे हैं? ज़ैद अगर तू शहीद हो गया, लश्कर को मुहातब होकर कह रहे हैं अगर ये शहीद हो गया तो झंडा जाफर उठाएगा। जाफर कौन है? ये रसूलुल्लाह की सीरत और इखलाक में रसूलुल्लाह ने इनको ये टाइटल दिया, ये मेरे जैसा है, सीरत में, किरदार में, इखलाक में। कितने कीमती लोग रसूलुल्लाह इस जंग के जर्नैल बना के भेज रहे हैं। और रसूलुल्लाह का ये जुमला इस बात के ऊपर दलालत करता है कि वही के जरिए रसूलुल्लाह को ये इतला मिल गई थी कि ज़ैद बिन हारिसा नहीं रहेंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद कर दिए गए तो लश्कर की कमान जाफर संभालेगा, और अगर जाफर शहीद कर दिए गए तो लश्कर की कमान अब्दुल्ला इब्ने रवाहा संभालेगा, और अगर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा शहीद कर दिया गया तो मुसलमानों अपनी मर्जी से अमीर का इंतखाब कर लेना। ये हदीस अकेली भी इस बात पे दलालत करती है कि बहुत बड़ा मार्का पेश आने वाला है कि 3 अजीम जर्नैल सहाबा यके बाद दीगरे रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं इसकी कोई खास वजह ही हो सकती है, और वो वजह भी नजर आ गई जब ये लश्कर चला, जज्बा जिहाद से लबरेज होके चलने लगा। तो एक खैर ज़िम्नी वाक़या भी पेश आया, भाई मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। ये आयत पढ़ के अब्दुल्ला बिन रवाहा रोने लगे, रोना शुरू हो गया, ज़ारों की तरह भी लश्कर रवाना होने लगे, ये आयत पढ़ के रो रहे हैं। सहाबा हैरान रह गए, जर्नैल और इतना दलेर और इतना बहादुर और इतना बड़ा जंगजू धाड़े मार के रो रहा, ज़ारो कितार रो रहा है, जंग से डर गया। अब्दुल्ला बिन रवाहा पूछने लगे, हाँ सारी जिंदगी जंगों के अंदर गुजारी, इतने दलेर हो, आज जाने से पहले रो रहे हो कि शहीद ना कर दिया जाऊं? मुस्कुराने लगे, कहा इस बात पे नहीं रोता, कुरान की आयत पढ़ी है तो आंखों से आंसू आ गए हैं कि हर एक ने जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है, हर एक ने जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है, और ये आपके रब का हतमी यकीनी बदीही फैसला है। तो मैं सोचता हूं जहन्नुम से गुजर पाऊंगा कि नहीं गुजर पाऊंगा, और मुझे ये खौफ है कि जब अल्लाह गुजार रहा होगा तो जहन्नुम मुझे खींचेगी अपनी तरफ, तो मैं कैसे निकलूंगा। और ये आयत पढ़ के ज़ारो कितार रो रहे हैं। सफर कौन सा? जिहाद का। जा कहाँ रहे हैं? किताल करने। लेकिन फिक्र ये है कि अल्लाह ने ये कैसी आयत नाज़िल किया कि हर एक ने, और मेरे भाइयों ये मेरे और आपके लिए भी इबरत कीजिएगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की बात सच्ची है, हम में से हर एक ने उस पुल से गुजरना है जिसके नीचे जहन्नुम के दहकते हुए अंगारे जल रहे होंगे और आंकड़े लगे होंगे। फाशी में मुब्तला होने वाले का आंकड़ा, गबन करने वाले का आंकड़ा, हराम खाने वाले का, हर बंदा गिरता चला जा रहा है। अपने अपने आंकड़े, वो जो कैचर्स होते हैं, पकड़ के उस पुल से लोगों को आग में फेंक रहे हैं। ये चोर है, ये फराडी है, ये धोखेबाज है, ये गाली निकालता है, ये तानो तशी, ये गीबत वाला है। हर एक ने गुजरना है। कौन गुजर पाएगा? जो इन अयूब से पाक होगा। अल्लाह ताला मौत से पहले हम सब की तौबा को कबूल फरमाए और हमें इस पुल सिरात से पूरे अमन और ईमान से गुजरने। हत्ता के ये तो एक गैर ज़िमनी तौर पे बात आई, बड़े बड़े नेक औलिया अल्लाह भी जो इसकी अहादीस है ना पुल सिरात की, आप पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे। ये कोई आसान मामला नहीं होगा। बड़े बड़े नेक लोग बड़े मुश्किल से इस पुल को अबूर करेंगे, घिसट घिसट के, आहिस्ता आहिस्ता। कुछ होंगे अल्लाह के बंदे जो पलक झपकने से पहले पूरा पुल क्रॉस कर जाएंगे। हत्ता के ऐसे भी होंगे कि जिनको जहन्नुम कहेगी गुजरो गुजरो, तुम्हारे ईमान ने मेरी आग को ठंडा कर दिया। ऐसे भी होंगे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। ऐसे होंगे। लेकिन बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने कहा, ये इस बात से डरता हूं, तुम मुझे कहते हो मैं मौत से डरता हूं। मौत की आरजू तो ये है कि गर्दन के ऊपर तीर लगे और खून के फवारे झागदार फूटे और कब्र के ऊपर से जब मेरी लोग गुजरे तो लोग सलाम करें कि ये वो मुजाहिद है जो राह जिहाद में फी सबीलिल्लाह अपनी जान का नजराना पेश करके आया है।
लश्कर रवाना होता है, बलका के मकाम के ऊपर 2 दिन की मुसाफत रह जाती है, तो जसूस जो लश्कर के आगे पीछे भागते हैं पहली हैरत अंगेज खबर लेके आते हैं कि जिस सल्तनत से आप टकराने वाले हैं उनको आपके लश्कर की आमद की इत्तला हो गई है। अच्छा, उन्होंने क्या किया? रूम का बादशाह गैज़ो गज़ब में और सहराई बशिंदों को हकीर जान के अदहुद मैदान में उतर आया है और उसने अपने जिस्म के ऊपर हथियार सजाए हुए हैं। अच्छा, कितना लश्कर लेके आया? 1 लाख अफराद अपने साथ लेके आया। फिर रात गुजरी, साहबा ने आपस में मशवरा किया कि हमें रसूलुल्लाह को इतला देनी चाहिए कि 1 लाख का लश्कर आ चुका है। मशवरा हो रहा है। जसूस आए, कहने लगे कैसरे रूम ने फैसला किया है कि इन सहराई बशिंदों को जो आए रोज हमें तंग कर रहे हैं इनको नेस्तो नाबूद कर देना है। 1 लाख की फौज पूरे मुल्क से और बुला ली है और वो कल इनको आके मिल रही है। 2 लाख का पहले लश्कर की इतला, 1 लाख, अब कितने का हो गया? 2 लाख का लश्कर है। सहाबा कहने लगे अब तो यकीनी तौर पे हमें चाहिए कि रसूलुल्लाह को इतला दें, जो वो हुक्म करें उसके मुताबिक हम फैसला करें। तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा खड़े हो गए, कहा क्या यही वो वक्त नहीं है जिसकी वजह से कलमा पड़ा था? जिस ख्वाहिश और उम्मीद पे दुनिया में जीते हो कि शहादत मिल जाएगी, वो घड़ी आन नहीं पहुंची? क्या शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन? ये जो शायरी है अल्लामा इकबाल की, ये बड़ी वजन रखती है कई मर्तबा कि दुनीम उनकी ठोकर में सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने ऐसी तकरीर की कि क्या इसीलिए जिंदगी में जीते नहीं थे, इसी के लिए खाना काबा और मस्जिदों में दुआएं नहीं थे करते कि शहादत मिल जाएगी? आज सामने शहादत को देख के मुंह फेर के रसूलुल्लाह को पैगाम भेजना चाहते हो? अल्लाह की कसम मैं टकराऊंगा और मेरी आरज़ू में शहीद कर दिया जाऊं ना। हमें माले गनीमत से गर्ज है, हम तो अल्लाह के दीन के लिए निकले हैं। रसूलुल्लाह ने हमें भेज दिया है, फिर कासद भेजोगे, फिर वो आएगा, ये मौका हाथ से निकल जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सहाबा ये तकरीर सुन के जज्बात में तकबीर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। चश्मे फलक ने भी ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। 3000 की फौज कितने लश्कर जरार के सामने जा रही है? 2 लाख के। अल्लाह अकबर। ये वो अजीमुशान जंग है कि जिसने बाद में रूमा के पूरी दुनिया के ऊपर रसूलुल्लाह के रोब और दबदबे को कायम कर दिया। हाँ, इन सहाबा ने इस जंग के बारे में मुर्रखीन ने बहुत कुछ लिखा, रूमियों ने भी लिखा। वो रूमी जो दस्तावेज़ात हैं वहां से भी मुसलमानों ने इस्तिफादा किया। हैरान कुन बात यह है कि रूमी हकीकत में ये जांच ना सके कि ये सिर्फ 3000 का लश्कर है। उन्होंने समझा ये मुसलमान ट्रैप करने लगे, ये मुमकिन ही नहीं। यानी उनकी जो थिंकर्स, फिलोसोफर, थिंक टैंक, जंगजू, जर्नैल बड़े बड़े बैठे, उनको इतला मिली 3000 का लश्कर आया, मुस्कुराना शुरू हो गया। कहा यह तो मुसलमानों की चाल नहीं समझे, ये 3000 थोड़ी है, पीछे टोली हैं, फिर पीछे टोली हैं, ये ऐसे नहीं है। ये कमक मदीने तक ये पैर दर पे लश्कर होंगे। ये कैसे हो सकता है कि 3000 बंदा 2 लाख से लड़ने के लिए आ जाए? ये मुमकिन ही नहीं है। यानी इतनी मुहय्यरुल अकूल सहाबा की पेशकदमी थी कि रूमी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर अल्लाह के फजल करम से उन सहाबा के अंदर एक तो जुर्रत थी, अकल थी, जहानत थी। उन्होंने अपनी जंग की जो ऑर्गेनाइजेशन की, यानी लश्कर का जो सिस्टम बनाया, मेमना, मैसरा, मुकद्दमा और साका का, वो इस अंदाज में बनाया कि बैक वक़्त उनका लश्कर 2 लाख रूमियों के नरगे में ना आ सके। इसको कहते हैं एक स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली के दाएं और बाएं मजबूत पहाड़ ले लेना और सिर्फ फ्रंट का मैदान खोली रखना, सिर्फ सामने का। और सामने से जब आमना सामना होगा तो ये 200 बंदे की अगर साफ है तो 200 बंदा ये अटैक फ्रंट से कर सकता है। 200 बमुकाबला 200। फिर अगर वो मरे तो पीछे वाले आए। फिर अगर, यानी ऐसे ऑर्गेनाइज किया साहबा ने कि फ्रंट लाइन ही फ्रंट लाइन से मुकाबला कर सके, दाएं बाएं और पीछे से हमला होने का इम्कान ना हो। फिर भी मैमना मैसरा के ऊपर अजीम जर्नैल साहबा को मुतय्यन करके ज़ैद बिन हारिसा ने जंग की इब्तिदा कर दी।
ज़ैद बिन हारिसा बड़ी जमामर्दी से लड़े। यहाँ पे ये वाक़या पेश आ रहा है और वहाँ पे मदीने में भी एक वाक़या पेश आ रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ज़ैद बिन हारिसा लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए यहाँ तक के शहीद कर दिए गए। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की एक मजलिस में बैठे हुए और कहते हैं ज़ैद आगे बढ़े। ज़ैद ने जंग की और मफहूम यह कितनी उम्दा जंग की, अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल नहीं घबराया, एक अज़ीमुश्शान लश्कर से जा टकराया, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, कत्ल पे कत्ल कर रहा है कुफार को, बिल्लाहिर ज़ैद को शहीद कर दिया गया। यहाँ ज़ैद शहीद हो रहे हैं और वहाँ वही के ज़रिए रसूलुल्लाह वो मंजर कशी साहबा को बयान कर रहे हैं कि ज़ैद शहीद कर दिए गए हैं। अब परचम जाफर ने उठा लिया, या हब्बदल जन्नतु व इक्तराबुहा तय्यिबतन व बारिदन शराबुहा वर्रूमु रूमुन कद्दना अज़ाबुहा काफिरतुन बईदतुन अंसाबुहा व अलैया इज़ला कैतुहा ज़िराबुहा। ये शेर पढ़ा ताकि लश्कर में एक जोश और जज्बा पैदा हो जाए। हाय जन्नत की कुर्बत और उसके ठंडे पानी और वो पकीदा जन्नत। वर्रूम रूमुन कद्दना अज़ाबुहा, और रूम और रूमियों के ऊपर अज़ाब आने का वक़्त आ चुका है। काफिरतुन बईदतुन अंसाबुहा, कितने गंदे नसब वाले हैं, एक हमारा नसब और एक इनका नसब, और मेरे पे ये है कि जब मेरी इनसे जंग हो जाए इनको अज़ाब का मज़ा चखा दूं। जाफर इस दीदा दिलेरी से लड़े कि लड़ते 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 काफिरों को कुछ समझ ना, ये क्या हो रहा है, 3000 का लश्कर और ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, कत्ल पे कत्ल करते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसके बाजू को काटोगे तो तलवार गिरेगी, बाजू काट दिया। दूसरे हाथ में झंडा उठाया, फिर लड़ना शुरू कर दिया, दूसरा बाजू काट दिया तो जो दो बाजू कटे हुए थे उनको आपस में मिला के सीने के साथ झंडा उठाए रखा और मुसलमानों को कहा लड़ते रहो, अभी तुम्हारा जर्नैल जिंदा है, अभी तुम्हारा सिपा सलार जिंदा है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने यहाँ पे जब उनके दोनों बाजुओं में आया तो वो रूमी जर्नैल बड़े बड़े पहलवान आगे बढ़े, उन्होंने इनको ज़रबे लगाई और जिस्म को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं हर टुकड़े पे, हर जिस्म के टुकड़े के ऊपर 30 से ज़ायद ज़ख्म थे, 2 टुकड़े थे, 30 से ज़ायद ज़ख्म थे, और अल्लाह की कसम जाफर की पुश्त पे एक भी ज़ख्म नहीं था, जितने 60 के 60 ज़ख्म थे सारे सीने पे और सारे सामने से खाए हैं, पुश्त के ऊपर एक भी नहीं खाया, एक भी नहीं खाया, शहीद हो गए। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैंने देखा है परचम जाफर ने उठाया है और वो क्या दीदा दिलेरी से लड़ा, मफहूम ये है क्या उम्दा जंग की है और काफिरों को कत्ल कर रहा है, और अब जाफर को शहीद कर दिया गया है, उसके दोनों बाजू कट गए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने उन 2 बाजुओं की जगह पे उनको 2 पर अनायत फरमाए हैं, इसीलिए उनको जाफर तैयार कहा जाता है, जाफर जुल जनाहैन भी कहा जाता है। वो जन्नत में जा चुका है, जाफर जन्नत में जा चुका है, और मैं देख रहा हूँ जाफर जन्नत में अपने 2 परों के जरिए परवाज कर रहा है। वहां पे जाफर शहीद हो रहे हैं, वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मंजर कशी फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न रवाहा जिनको रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था अगर जाफर शहीद हो जाए परचम आपने उठाया है, वो जो जंग के ख्वाहिशमंद है, वो जो जर्नैल हैं, वो जिनकी आरज़ू थी, वो जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हो जाऊं, यहां पर जब सामने 2 लाख की फौज है तो दिल में हल्का सा खटका पैदा हुआ। यहाँ पे हजरत अब्दुल्ला के बिन रवाहा के दिल में हल्का सा खटका पैदा हुआ, वहां मदीना में रसूलुल्लाह की पेशानी के ऊपर बल पड़ गया। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने अपने आप से मुहातब होकर कहा, या नफ्सु इल्ला तुक्तली तमूती हाज़ा हिमामुल मौती कद सलीती वमा तमन्नैती फ़क़द ऊतीती इन तफ़अली फ़िअलाहुमा हुदीती। ए अब्दुल्ला इब्न रवाहा, ये नफ्स, ये जान अगर आज कत्ल ना हुई तो कभी बिस्तर पे मर ही जाएगी, कभी बिस्तर पे मौत आ ही जानी है। जिसकी सारी जिंदगी तमन्ना करता रहा वो तेरे सामने है, यानी शहादत की मौत। इन तफ़अली फ़िअलाहुमा, अगर तू ज़ैद और जाफर की तरह
शहादत को पालेगा तो हदायत याफ्ता है, वरना आज के दिन अगर तू डर गया तो तू गुमराह हो जाएगा। फिर तेजी से आगे बढ़े, वहां रसूलुल्लाह के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहा अब्दुल्ला इब्ने रवाहा एक लम्हे के लिए रुके थे, लेकिन अल्लाह ने करम किया, वो आगे बढ़े हैं और जंग कर रहे हैं। और कितनी उम्दा मफहूमियत, जंग कर रहे हैं, काफिरों को कत्ल कर रहे हैं। कत्ल करते करते अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी दुनिया से जा चुके हैं, शहीद कर दिए गए। ये 3 सहाबा, 3 जर्नैल सहाबा, 3 लाख 2 लाख की फौज के सामने 3000 में से तो शायद एक भी ना बचता। लेकिन वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की इतला दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं अब झंडा वो उठाएगा जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। वहां पे इनके बाद एक सहाबी ने, इब्ने अरकम ने झंडा उठाया और कहने लगा अपना अमीर चुनो। कहा आप ही अमीर हैं? कहा हरगिज नहीं, मैं इस सिपागरी के और सिपा सलारी के अमूर को नहीं जानता। खालिद इब्ने वलीद को झंडा थमाया, सब ने उनके ऊपर इत्तफाक कर लिया। जो ही खालिद इब्ने वलीद ने झंडा उठाया, रसूलुल्लाह ने कहा झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में आ चुका है। इंशाअल्लाह यहीं से अपनी बात को आइंदा आने वाले खुतबे में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।